जैसे हमने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ प्रशांत। और जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारा सेशन एक क्लास के बाद एक क्लास कर लिया है, तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी और बहुत मेंटली प्रिपेयर आप हो गए होंगे कि ज्योग्राफी विद प्रशांत आप पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अपने बहुत सारी चीजों को पुरानी क्लासेज आपने कंडक्ट जो हुई है हमारी, उन्हें जाके देख लिया, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें चेक कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट इंडिया, और नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमारा वो रहेगा इंडिया। आज हम फोकस करेंगे अबाउट इंडिया। तो अब बेटा हमने लास्ट क्लासेज में जो पढ़ा है उससे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो इंडिया जो है बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं इसके नेम, अबाउट दी नेम। हम अपने कंट्री के नेम्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेम्स हैं हमारे कंट्री के। क्योंकि दुनिया में अगर कोई महान कंट्री है तो वो है भारत। भारत दुनिया में सबसे महान कंट्री है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आप कहेंगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल हमारे पास नेचर ने हमें इतना सब कुछ दिया है कि ऐसी ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन और लैंड्स है ही नहीं। अगर आपको एक बात मैं बताऊं, जो यूरोप के लोग हैं ना, जब यूरोप में जिस समय पर ऑन दैट टाइम इन यूरोप और डार्क एरा, जहां पर डार्क एरा चल रहा था, वहां के लोग मेंटल एबिलिटी प्रिपेयर नहीं थे। तो उन लोगों का थॉट था कि जो गंगा और यमुना रिवर है ना, वो हेवन में बहती है, स्वर्ग में बहती है। और ये ऐसा स्वर्ग में क्यों माना जाता था, क्योंकि गंगा और यमुना दोआब रीजन्स में आपको मिलेगी एल्यूवियल सॉइल, और एल्यूवियल सॉइल इज द बेस्ट फर्टाइल सॉइल। और अगर कहीं पर फर्टिलिटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, दैट्स व्हाई वहां के जो फार्मर्स और जो पॉपुलेशन होगी वो टोटली फूड पर क्या रहेगी, इतनी डिपेंडेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास फूड ऑलरेडी स्टोर है। तो दैट्स व्हाई इंडिया इज द ग्रेट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी आपको समझा दूं इंडिया का। तो इस तरीके से हमारा प्यारा देश भारत, और यहां से बेटा इस तरीके से देखिए जरा, तो ज्योग्राफिकल हम लोग किस तरीके से हैं। तो यहां पर बेटा देखना, तो ये वाला जो रीजन है बेटा, इसे कहते हैं अरेबियन सी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अरेबियन, और सी इसे बेटा कहते हैं हम बे ऑफ बंगाल। ये क्या हो गया बेटा, बे ऑफ बंगाल। और यहां पर इधर इंडियन ओशन, और बेटा यहां पर है हिमालय। यहां पर क्या है, यहां पर है हिमालय। तो ये है भारत, हमारा प्यारा देश भारत। इस तरीके से भारत है। और हमने अब इसके नाम पढ़े थे बेटा, हमें पढ़ना है नाम। तो फर्स्ट इंडिया का जो नाम था बेटा, एक इंडिया का नाम है आर्यव्रत। ठीक है बेटा, आर्यव्रत। आर्यव्रत क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो आर्यंस थे, जो आर्यंस ग्रुप था, वो सबसे बड़ा ग्रुप था आर्यंस। तो वो इंडिया में रहते थे, तो जो बड़ा ग्रुप था ना, उसी के बिहाफ पे क्या नाम रख दिया गया, आर्यंस। तो क्या नाम रख दिया गया बेटा, आर्यंस, या फिर आर्यंस के नाम पर ही आर्यव्रत। ये बहुत सेम है, या तो आप आर्यंस कंट्री कहो या आर्यव्रत कहो, दोनों सेम है, कोई इतना बड़ा डिफरेंट नहीं है। पर दैट्स व्हाई हमें फोकस करना है आर्यव्रत पर। दूसरा नाम, सेकंड नेम आर कंट्री भारत। अब इसमें कंफ्लिक्ट है थोड़ा सा, इसमें दो है। एक है राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत है बेटा, एक है राजा दुष्यंत। और राजा दुष्यंत के एक बेटे हैं सन, उनके एक बेटे हैं जिसका नाम है बेटा, इनके बेटे का एक नाम है, वो है भरत। उनके बेटे का क्या नाम है, भरत। और नेक्स्ट एक है हमारे यहाँ पर ऋषभ देव। कौन है बेटा, ऋषभ देव। ओके बेटा, जो ऋषभ देव हैं ये जैन धर्म के फाउंडर हैं। ये कौन है, जैन जो रिलीजियस है, इसके कौन है बेटा, जैन रिलीजियस के ये फाउंडर हैं। जैन रिलीजियस के फाउंडर कौन है, ऋषभ देव। अब ऋषभ देव का भी एक बेटा है जिसका नाम क्या है, ऋषभ देव के बेटे का नाम है भरत। इनके बेटे का नाम भी क्या है, इनके बेटे का नाम भी है भरत। तो अब यहां से दो बार कंफ्लिक्ट हो जाता है। सम स्कॉलर्स, जो कुछ स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर हमारे कंट्री का नाम भरत पड़ा, भारत, दैट्स मीन्स भारत।
लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ऋषभदेव, और ऋषभदेव जो है जैन धर्म के स्कॉलर, जो तीर्थंकर रहे हैं, जो फाउंडर रहे हैं जैन धर्म के रिलीजियस के, तो उनके बिहाफ पर ये नाम हमको रिसीव हुआ है। सो दैट्स उनका जो बेटा है। सो दैट्स व्हाई ये चीजें थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेबल है। तो सेकंड हमारे कंट्री का नाम है आर्यव्रत। और बेटा हमारे कंट्री का थर्ड नेम ऑफ आवर कंट्री जम्बू द्वीप। थर्ड नेम ऑफ आवर कंट्री जम्बू द्वीप जो है बेटा, ये जम्बू द्वीप बेटा आपको मिलेगा जब चाणक्य के समय पे, चाणक्य के टेन्योर में टाइम पर हमारा यहाँ पर नाम मिलेगा। हमारी कंट्री को कहते थे जम्बू द्वीप, क्योंकि द पार्ट ऑफ जम्बू लैंड का, दिस द पार्ट ऑफ जम्बू लैंड, तो दैट्स व्हाई हमारा नाम क्या पड़ गया, जम्बू द्वीप। और नेक्स्ट का हमारा जो नाम आता है बेटा, यहाँ पर एक होता है हमारे देश का नाम, द कंट्री नेम ऑफ हिंदुस्तान। क्या हो गया बेटा, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान जो हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान, ये थोड़ा सा जोग्राफिकल है, द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो फर्स्टली यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, यहाँ पर है एक रिवर, मानसरोवर यहाँ से ओरिजिनेट होगी, तो सिंधु रिवर, रिवर नेम सिंधु रिवर, ये है बेटा सिंधु रिवर। सिंधु रिवर यहाँ पर इस तरीके से, इसमें झेलम, कौन सी रिवर इसमें मर्ज हो जाती है, झेलम। ना इसमें एक रिवर इस तरीके से, सेकंड रिवर चिनाब। ठीक है, सिंधु में झेलम, चिनाब, और एक रिवर होगी बेटा रावी। रावी ये रिवर इस तरीके से मर्ज होके आगे चलती है, झेलम, चिनाब, रावी, और एक रिवर है बेटा ब्यास, और एक है रिवर सतलुज। सतलुज, सतलुज एक रिवर कौन सी हो गई बेटा, एक रिवर्स हो गई सतलुज। ओके बेटा, सतलुज ये हो गई सतलुज रिवर। तो बेटा इस तरीके से यहां पर ये रिवर मिल जाती हैं, किसमें, ये सारी रिवर जाके सिंधु रिवर में मिल जाएंगी। तो बेटा ये सिंधु रिवर है। अब सिंधु के जो इस तरह रहते हैं, इस डायरेक्शन में जो रहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सिंधु रिवर, वहां पर रहते हैं पर्शियन लोग। कौन रहते हैं, वहां पर रहते हैं पर्शियन लोग। और जो पर्शियंस हैं, पर्शियंस बेटा ध्यान से सुनना, जो लोग कौन है, जो लोग हैं पर्शियन। ठीक है बेटा, ये कौन लोग हैं, ये पर्शियन है। जैसे आपने सुना होगा ना, आपको एबीसीडी आती है, ए बी अल्फाबेट्स आते हैं, तो काफी सारा आते हैं। अल्फाबेट्स में कितने सर, 26, 5 वोवल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स आर डिफरेंट, वो एक इंग्लिश टीचर आपको अच्छे से समझा पाएंगे, दैट्स कंपेयर टू मी। बट मुझे ये बताना है कि जैसे हमारे यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी, तो बच्चे तो बचपन में जैसे ए बी सी डी एफ जी एच ए के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड गा देते हैं गाना, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जो पर्शियन है, जो कौन है बेटा, पर्शियन, पर्शियन की जो एबीसीडी लिखी जाती है उसमें एस नहीं होता, उसमें एस नहीं होता, उसमें एस के रिप्लेस पर क्या होता है, एच होता है। तो अगर आप सिंधु, ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या रोट है, ऑलरेडी रोट मैंने लिख दिया है, यहां पर लिख दिया सिंधु। और अगर सिंधु से मैं एस के रिप्लेस कर दूं और एस की जगह पर, एस के प्लेस पर एच पुटअप कर दूं, तो बन गया बेटा हिंदू। और प्लेस को पर्शियन में कहते हैं स्थान, क्या बोलते हैं, स्थान। तो एक नया नेम बनकर आएगा हमारे कंट्री का, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान कंट्री नेम हमको दिया बाय द पर्शियन ऑन द बिहाफ ऑफ सिंधु रिवर। और जैसे लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे बिहार में रहने वाला कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजियस हो, लेकिन नॉर्मली लोग उसे बिहारी बोलते हैं। बंगाल में रहने वाला कोई भी हो, उसे लोग बंगाली बोलते हैं। अमेरिका में रहने वाला फॉलो व्हिच एवर रिलीजन डजंट मैटर दैट, बट वो अमेरिकन कहलाएगा। दैट्स व्हाई अगर कोई ब्रिटिशर्स होगा, इंग्लैंड में रहेगा, उसे बेसिकली हम अंग्रेज कहते हैं। दैट्स व्हाई जो लोग इंडिया में रहते हैं वो सभी कौन है, हिंदू। तो इसीलिए लोग बेसिकली कह देते हैं कि जो भारत में रहने वाला मुसलमान है वो भी हिंदू है। इट्स नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, इट्स अ स्मॉल थिंग, बट जस्ट कंसीडर ऑल थिंग्स। ओके, तो यहां तक आपने समझा।
नेक्स्ट हमारे कंट्री का नाम है एक इंडिया, एक नाम है और कंट्री इंडिया, एक नाम क्या है बेटा? इंडिया। ठीक है बेटा, इंडिया। और इंडिया हमको दिया है किसने? ब्रिटेन ने। ये हमको ब्रिटेन ने नाम दिया है। ब्रिटेन ने ये हमको क्या दिया है बेटा? नाम दिया है इंडिया, इंडिया। लेकिन अब ये इतने सारे नाम बताए, सर हमारे कंट्री का एक्चुअल में नाम क्या है? कि हम पूछे कोई कहां से आए, सर आई एम फ्रॉम इंडिया, यस आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम फ्रॉम इंडिया। बट एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल तो नाम भी होगा ना हमारी कंट्री का, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आप इंडियन पासपोर्ट देखेंगे उस पर लिखा होता है, उस पर लिखा होता है, और बताओ क्या नाम है? वहां पर लिखा होगा इंडियन रिपब्लिक। वहां पर बेसिकली लिखा होता है इंडियन रिपब्लिक। ओके बेटा, पासपोर्ट पर लिखा होता है इंडियन रिपब्लिक और भारतीय गणराज्य, दैट्स कॉल्ड भारतीय गणराज्य। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 1, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 1, तो बेटा यहां से फोकस करना, आर्टिकल 1 इंडिया, भारत, भारत मीन्स, भारत मीन्स इंडिया, भारत मीन्स इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत मीन्स इंडिया, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। दैट्स मीन्स यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन, इसमें 14 कंट्री, जब इंडिया फ्रीडम हुआ था 1947 में, जब इंडिया फ्रीडम हुआ था तो उस समय पर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थे। 14 स्टेट और 6 क्या थे बेटा? यूटी थे ऑन दैट टाइम इंडियन 1947। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ सर? आप कहेंगे सर हमें तो आजाद हुए, अभी हमें फ्रीडम हुए, टोटली कंप्लीटली 70 से 80, अगर हम 76 मान लेते हैं ईयर्स हमें अभी फ्रीडम हुए, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट दुगने हो गए। और देखना एक चीज और, यहां से आपको मैं एक चीज और बताता हूं। इंडिया 1947 में 36 करोड़ पॉपुलेशन पर था, 36 करोड़ पॉपुलेशन। 1980 में 72 करोड़ पॉपुलेशन एंड 2001 में 102 करोड़। ओके बेटा, और 2011 में 121 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की। तो दैट मीन्स अगर आप देखेंगे 70 इयर्स में हमारी पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ कर गई? 36 करोड़ से पॉपुलेशन ग्रोथ कर कर कितनी हो गई? 121 करोड़। तो दैट मीन्स पॉपुलेशन का 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो यहां से सेम स्टेट्स भी इंक्रीज हो गए, और फर्स्ट स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेस्ड वाज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक तेलुगु लैंग्वेज। ओके, तो अब नाउ 2025, तो हेयर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी थे अभी हमारे पास। ठीक है बेटा, 8 यूनियन क्या है? 8 यूनियन टेरिटरी है। तो जो न्यू स्टेट है, जो सबसे न्यू स्टेट बना है, वो बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ है और इसी से 2 जून 2014 तेलंगाना, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है बेटा, एक न्यू स्टेट तेलंगाना। एंड यहां से फोकस करना, तो सर न्यू यूटी कौन सा बना है? तो बेटा न्यू यूटी बने हैं 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, J&K, और एक बना है बेटा लद्दाख। ये बेटा 2 बने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अभी इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। सो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यहां पर ही जवाब देना मुझे।
लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट, तो लार्जेस्ट स्टेट है बेटा राजस्थान, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो लार्जेस्ट है, जिसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन रहती है। और ध्यान रखना जब भी कोई बेसिकली सवाल करे कि किसी कंट्री की मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ होगी, तो ये रिवर्स के दोआब रीजन में होगी। दो रिवर्स के मिडिल का जो एरिया होता है इसे दोआब कहते हैं। दैट्स वाई गंगा और यमुना, गंगा यहां से आती है गंगोत्री से, ठीक है, गंगा गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है और यमुना यमुनोत्री, यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। तो गंगा और यमुना कहां पर मर्ज होती हैं? ये है प्रयागराज, प्रयागराज, और यहां पर लगता है कुंभ, यहां पर क्या लगता है? कुंभ। अतः कुंभा कुंभा, अतः कुंभा कुंभा सिद्धि, ये है प्रयागराज, जहां पर गंगा और यमुना दो रिवर्स मर्ज होती हैं ऑन द प्लेस प्रयागराज। वहीं पर हो रहा है कुंभ। और आपको थोड़ा सा कुंभ का बता दूं, जो कुंभ है बेटा, जो कुंभ का जो स्टार्टर जो किया था, कुंभ स्टार्ट किया था, हमारे यहाँ किंग थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो थे ये बेटा किंग थे। इन्होंने 600 एडी में, तो किंग ऑफ कन्नौज वाज हर्षवर्धन। उन्होंने, वो बहुत सारे रिलीजियस थे, वो बहुत ही लिबरल माइंड थे और बहुत सारी चीजों को वो क्या कर देते थे? डोनेट कर देते थे। तो डोनेट करते समय वो इतनी चीजें डोनेट कर दिया कि लास्ट में वो हिंदुत्व पे थे। लेकिन दिवाकर बौद्ध जो थे उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की थी। दैट्स वाई उन्होंने अपना रिलीजियस किस में चेंज कर लिया? उन्होंने रिलीजियस चेंज कर लिया अपना बुद्धिज्म में और सारी चीजें डोनेट कर दी थी। और कुंभ स्टार्ट किया था हर्षवर्धन ने 600 में, 600 में। और कुंभ होता कहां कहां पर है? ये है हमारी गंगा, ये कौन सी है? गंगा। और गंगा के किनारे जो दो जगह पर होता है, एक है प्रयागराज, प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज, या फिर एक मिनट बेटा ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, नाराज हो जाता है ये मेरे से। एक कहां पर होगा? प्रयागराज, प्रयागराज। और बेटा एक होगा हरिद्वार, एक कहां पर होगा? हरिद्वार। एक बार तो हरिद्वार, प्रयागराज और बेटा नासिक, नासिक में गोदावरी, गोदावरी रिवर के किनारे लगता है। और बेटा एक है शिप्रा रिवर, शिप्रा रिवर, और शिप्रा रिवर है बेटा उज्जैन में। कहां पर है? उज्जैन में। तो इस तरीके से कुंभ लगता है। तो मान लीजिए अगर इस बार लगा है 2027 में, सॉरी 2025 में प्रयागराज में लगा है, तो इसमें 3 साल ऐड कीजिए, 3 साल बाद लगेगा नासिक में, सॉरी शिप्रा में, और फिर उसके बाद 3 साल बाद नासिक में, नासिक के बाद आफ्टर 3 years इन हरिद्वार एंड आफ्टर 3 years इन प्रयागराज। तो 3 3 3 into 3, तो ये सॉरी 4, तो 4 प्लेसेस हो गए। तो एक प्लेस पर कितने बार में आता है? 12 बार, 12 years में। तो कुंभ एक होता है मिनी कुंभ, जो 3 साल बाद ऑर्गेनाइज होता है, इसे बोलते हैं मिनी कुंभ। जो 6 years के बाद एक ही प्लेस पे ऑर्गेनाइज होता है, इसे बोलते हैं अर्ध कुंभ। और जो प्लेस जो 12 साल बाद आफ्टर 12 years पर अप्लाई होता है, उसे बोलते हैं कुंभ। और जो 24 years पर होता है, उसे बोलते हैं महाकुंभ। तो अभी महाकुंभ चल रहा है, हर बार हर प्लेस पर महाकुंभ ही होता है। ये बात आप समझ लेना, क्योंकि अगर मैं लास्ट ऑर्गेनाइज करूंगा तो हर बार 3 साल बाद एक जगह पर आएगा, और 3 साल बाद तो लास्ट में से फिर आइडेंटिफाई करेंगे तो 12 years बाद आएगा, और 24 years बाद भी आता है। ये आपको बस समझने की थोड़ी सी डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटी करनी पड़ेगी। तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट स्टेट बेटा हो जाता है राजस्थान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपका प्यारा यूपी। दुनिया का, अगर यूपी इतना बड़ा है बेटा, अगर यूपी को निकाल दें, एक अलग बोले कि यूपी कल से एक अलग कंट्री है, तो वर्ल्ड का
5th लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। 24 करोड़ पॉपुलेशन है, जितनी टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, इतनी हमारे यहाँ यूपी में रहती है। तब आप अनुमान लगा सकते हो, यू कैन कंसिडर दिस थिंग कि कितना बड़ा कंट्री है हमारा। तो यहां से आगे चलते हैं तो स्मॉलेस्ट स्टेट जो है इंडिया का, ये बेटा गोवा। इतना भी मन में लड्डू मत लो। गोवा तो जानते हैं अंतरराष्ट्रीय नजारा बिखरा रहता है यहाँ पर आपकी उम्र नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तब आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप तब जाना। अभी आप यहीं रहिए और पढ़ाई कीजिए मेरे साथ। तो अपने मन में जो ख्याल लेकर आ रहे हो गोवा के नाम से, ये मत लेकर आओ। तो बी फोकस ऑन द क्लास। तो गोवा स्मॉलेस्ट है, ठीक है बेटा। गोवा एक कह रहा है कि सर बहुत कुछ दिखता है। हाँ मुझे पता है बहुत कुछ दिखता है। गोवा एक अलग देश, एक अलग तरीके की चीज है। बाकी इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल चीजें आपको बीच पर मिलेंगी, वो तो छोड़ो यार, ठीक है। गोवा, राजस्थान। और बेटा अब बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो बेटा स्मॉलेस्ट है, स्मॉल है जो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो स्मॉल है बेटा, जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, ये है आपका सिक्किम। बहुत ही प्यारा स्टेट है। पहले एक देश रहा करता था, लेकिन अभी क्या है, इंडिया का एक स्टेट है बेटा। और यहां से ही मैं आपको अब बता दूं, जो बेटा यूटी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट यूटी है आपका लद्दाख, ठीक है। लार्जेस्ट यूटी है लद्दाख। और बेटा स्मॉलेस्ट यूटी जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट यूटी है आपका बेटा, जो स्मॉलेस्ट यूटी है ये हो जाता है बेटा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूटी, लार्जेस्ट यूटी लद्दाख। तो इस तरीके से आपने देखा, जो पॉपुलेशन के बिहाफ पर भी मैंने बताया और एरिया के बिहाफ पर भी मैंने आपको स्मॉलेस्ट स्टेट बता दिए। और हमारा कंट्री दुनिया का सबसे प्यारा कंट्री क्यों है, ये मैंने आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर, क्योंकि ये भारत है जहां पर हर तरीके की ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं। यही हमारे देश की खास बात है। अंग्रेज क्यों अट्रैक्ट होते थे? अब आप एक चीज समझिए, आप मेरी एक सवाल का आंसर कर सकते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि जो यूरोप के लोग हैं ना, उनके यहाँ पर जैसे एक प्रॉब्लम थी कि वो ये जानते थे कि गंगा हेवन में बहती है, गंगा रिवर फ्लो इन हेवन, क्योंकि वहां पर एल्यूवियल सॉइल है, दोआब रीजन में एल्यूवियल सॉइल है, तो वर्ल्ड बेस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है। कैसी सॉइल है? वर्ल्ड बेस्ट फर्टाइल सॉइल है वो। लेकिन बेटा यहां पर थोड़ा सा यहां से प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है हमें। और प्रिपेयर क्या करना है कि ये सभी, जैसे आप देखेंगे, फर्स्ट अटैक इन इंडिया बाय मुस्लिम्स 712 AD बाय मोहम्मद बिन कासिम एंड ही वाज अ सक्सेसफुल ऑन दैट टाइम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध रीजन पे अटैक किया, फर्स्ट अटैक बाय मुस्लिम्स। एंड आफ्टर दैट महमूद गजनवी 17 टाइम्स अटैक इन इंडिया और लूटा भारत को। एंड आफ्टर दैट मोहम्मद गौरी, एंड आफ्टर दैट गौरी स्लेव वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, he established in India Delhi Sultanate. And after that Ghulam Khilji Tughlaq Sayyid, and after that 1526 Ibrahim Lodi, Battle of Panipat, Ibrahim Lodi and Mughals Babur was on that time, बाबर जीत गया। और बाबर के जीतने के बाद इंडिया में 1526 से नॉर्थ इंडिया में पूरा मुगल एम्पीरियर चलने लगा। एंड 1850 उसी समय पर 1498 में इंडिया में कौन आ गए? इंडिया में पुर्तगाली आ गए, जिन्होंने सी रूट को डिस्कवर कर दिया बाय वास्को डी गामा। एंड आफ्टर दैट 1857 रिवॉल्ट एंड 1947। तो हम लोग पर्सनली कहूं तो एक तरीके से हम लोगों को ये क्यों टारगेट कर रहे थे 1712 से, दैट्स वाज का फैक्टर है। तो बेटा आप देखेंगे तो गंगा और यमुना जो रीजन है बेटा, ये वर्ल्ड की बेस्ट फर्टाइल सॉइल यहां पर है। तो यहां बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल है। अब इस रीजन में तो हिमालय है, यहां कुछ फर्टाइल नहीं होगा।
और इस रीजन में इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ इराक, ईरान, आपको अफगानिस्तान इधर की तरफ आएगा। और वहां की जो टोपोग्राफी और सॉइल है वो इनफर्टाइल है, वहां प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो जहां प्रोडक्टिविटी नहीं है वहां के लोग हंटिंग और गैदरिंग करेंगे और वो एग्रेसिव होंगे और वो रॉबरी करने वाले होंगे, क्योंकि नेचर का इंपैक्ट ज्योग्राफी पे आता है। ज्योग्राफी का इंपैक्ट नेचर और नेचर का इंपैक्ट ह्यूमन बींग्स पर आता है। दैट्स व्हाई जब आप इधर रीजन से अटैक करेंगे तो ये लोग को पता लगा कि इस रीजन में बहुत बेस्ट क्रॉप होती है, तो इसीलिए ये यहाँ पर एक रास्ता है जिसे बोलते हैं खैबर पास। खैबर पास से इंडिया आ जाते थे और दे अटैक ऑन इंडिया और रॉबरी करते थे और दे गो बैक। तो इसलिए भारत पर अटैक करते थे। तो आप कहेंगे सर इंडियंस उनके लिए सामने से फाइट नहीं करते थे? करते थे, बट इंडियन वॉट अ लिबरल पर्सन। शुरू से ही भारत का इतिहास रहा है 10,000 ईयर्स का, कि भारत ने पहले से अटैक नहीं किया है किसी पर, पर्सनली किसी पर अटैक नहीं किया इंडिया ने। सो दैट्स व्हाई आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया जो है वो सबसे खूबसूरत देश है और इस पर क्यों वो लोग अटैक करते थे। और मैंने आपको बताया इंडिया के नाम क्या क्या हैं। हमने पढ़े नेम ऑफ इंडिया, तो यहां से हमें ध्यान रखना है। अब हम अगला पढ़ते हैं साइज ऑफ द अर्थ, और उसे डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। साइज ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्या है? आप कहेंगे कहां गए थे सर? पानी पीने गया था। बेटा पानी भी आपको तो पता ही है, आजकल टीचर लंबे समय तक बोल रहा है, लैरिक्स फट जाएगा मेरा बुढ़ापे में। अभी तो थोड़ा सा खड़ा हूं, फिर लेट जाऊंगा, आप लोग पूछने भी नहीं आओगे वेयर सर, वेयर आर यू एंड हाउ आर यू, क्योंकि तो ऑफिसर बन जाओगे आप तो दैट्स व्हाई फोकस। तो मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। चलें आगे, और अब हम करते हैं इंडिया की लोकेशन, ठीक है। देखो बेटा ये है सन, और मैंने आपको 10 बार बताया है हमारा 3rd नंबर का प्लेनेट है। ये है बेटा अर्थ। अर्थ पर 71% क्या है बेटा? वाटर। और बेटा 29% क्या है? लैंड। इस लैंड मास का 2.4% एरिया इंडिया के पास है, जिस पर वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन हैबिटेट है वर्ल्ड की। ये है हमारा देश। तो इसमें अगर आप देखेंगे इंडिया जो है इतना ऑक्यूपाइड करता है लैंड मास का, और अगर मैं बोलूं टोटल अर्थ का कितना करता है सर, तो बेटा टोटल अर्थ का जो करता है वो यहां से देखना 71% प्लस 29% इक्वल टू 100%, और 100% में हो गया 100% में कितना हो गया? 100% में हो जाता है 0.57। टोटल अर्थ का बात कर रहा हूं। When I am asking total अर्थ तो 0.57%, when I am asking लैंड मास तो आप आंसर करेंगे 2.4%, और जहां पर 17.5% पॉपुलेशन रहती है। तो अब ये हमारा देश प्यारा भारत, और आगे की क्लास में देखने के लिए जुड़े रहिए चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और ऑफिसर बनने का जो जुनून है, जैसे मैं कहता हूं तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, जो पसीना बहाएगा वही मैदान जीत कर जाएगा। तो बेटा ये पसीना बहाने का समय है, और इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक्स बेटा।